और जितने भी माता पिता हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ कमेंट में अपनी राय रखें कि आपका क्या मानना है। छोटे से लेकर बड़ा व्यक्ति, मेंस वुमेंस, अगर कोई भी सीखना चाहता हो तो शर्म ना करें, थोड़ा अपने आप को खोल ले और दीपांशु रोलर स्केटिंग एकेडमी के अंदर ज़रूर विजिट करें। नमस्कार, मैं चिराग शर्मा, HBN परिवार में आपका स्वागत है। समय समय पर स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी हम दिखाते हैं अपने चैनल के माध्यम से। आज हिसार के विद्युत नगर, जी आप काफ़ी नाम सुना स्केटिंग एकेडमी का, एक स्केटिंग एकेडमी जो पिछले 15 सालों से बच्चों का भविष्य स्केटिंग की दुनिया में उज्जवल करती हुई, और जो कोच है दीपांशु पूनिया, इंटरनेशनल लेवल तक जा चुका है। हिसार को इतने बड़े लेवल तक पहुंचाने का एक दमखम रखता है एक लड़का जो पिछले 15 सालों से, अंकित भाई दिखा दे पहले तो, ठीक सामने वीडियो में आप देख पा रहे हैं, बच्चे बड़े ज़ोरों शोरों से स्केटिंग में अपनी आजमाइश करते हुए और स्केटिंग की दुनिया को अपना पैशन चुन चुके जितने भी बच्चे हैं। सो आइए चलते हैं, दीपांशु जी से वार्तालाप कर लेते हैं और जान लेते हैं कि आपने क्या अचीव किया इस लाइन में आकर, और आपके बच्चे जितने भी जो 15 सालों में आप गुरु बनकर निकले हैं, इन 15 सालों में आपने कितने बच्चे निकाले इंटरनेशनल लेवल तक, नेशनल तक, और कितने बच्चों का भविष्य बना। सो चलते अंदर, देर ना भी आ चुके ग्राउंड के अंदर। जी हाँ, बच्चे बड़े जोरों शोरों लग चुके हैं स्केटिंग करने के लिए। भाई मेरा भी बड़ा मन हो रहा है देखकर, पर क्या करूँ, इतना मुश्किल टास्क है, ये कर पाना मेरे जैसे के लिए असंभव है। उस असंभव काम को संभव बनाना सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे कोच की, अच्छे मार्गदर्शन की जरूरत है। वो कौन दे सकते हैं? बिल्कुल ठीक सामने बच्चों की तैयारियां कराते हुए, बच्चे गिरते संभलते सीखते हुए कुछ ना कुछ, और स्केटिंग की दुनिया में अपना करियर बनाते हुए। सो चलते आइए देर ना करते हुए हिसार के विद्युत नगर में। और हिसार में ऐसी 3 अकेडमी हैं, एक ही गुरु, एक ही शख्स जो 3 अकेडमियों को संभाल चुका है, और उसने दावा कर दिया है कि बच्चों को नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट लेवल हर एक पोजीशन पर ले जाऊंगा, चाहे बच्चा कैसा भी क्यों ना हो। उस बच्चे में से, उस मिट्टी में से हीरो को मैं बाहर निकालूंगा ज़रूर। सो चलते हैं, और ये जितने भी बोर्ड लग रहे हैं, आप होर्डिंग देख रहे हैं बिल्कुल ठीक सामने, ये बच्चे वो हैं जो इस एकेडमी से निकले हैं, नेशनल, इंटरनेशनल तक गोल्ड मेडल तक निकाल चुके हैं दीपांशु पूनिया के नेतृत्व में। सो इस समय कोच, गुरुजी कह लीजिए, स्केटिंग की दुनिया के बेताज बादशाह दीपांशु पूनिया, जो मालदीव में इन फ्यूचर 2 साल के लिए अपॉइंट होंगे गुरु के दर्जे पे। अगर बात करूँ स्केटिंग की दुनिया में, और कहीं ना कहीं पिछले लंबे समय से 15 साल का एक्सपीरियंस है। तो फिलहाल चलते हैं, काफ़ी सारे सवाल है, जितने भी माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं, इनके नंबर स्क्रीन के ऊपर आपको डाल दिए जाएंगे। जो भी विजिट करें, एक बार, कोई धक्का नहीं है आपसे, आप एक बार विजिट करें, बच्चे को लाएं, बच्चे को एक बार परखवाएं ज़रूर, क्योंकि एक जोरी ही हीरे की पहचान अच्छी तरह कर सकते हैं। सर नमस्कार। गुड इवनिंग, कैसे हैं चिराग भाई? सब बढ़िया जी। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करूंगा हमारी स्केटिंग एकेडमी के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सरप्राइज़ कर दिया है हमें आके। बिल्कुल दीपांशु, बड़ा नाम सुना आपका 15 सालों से। अगर आपकी जर्नी की बात करूँ, आपका स्टार्टअप कब हुआ था इस दुनिया में? सी इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, ये काफ़ी लंबी जर्नी है, मैं जर्नी कहूँगा इसको स्केटिंग के अंदर। सो आई एम टोटली बॉर्न फॉर स्केटिंग। आई डोंट बॉर्न विद स्केट्स, बट डेफिनेटली आई डाई विद दिस रोलर स्केट्स, और माई फ्यूचर इज़ ऑल्सो विद दिस स्केट्स। सो माई एम इज़ नॉर्मल इज़ दैट कि मैं स्केटिंग के अंदर अपनी हिसार डिस्ट्रिक्ट को नंबर 1 बनाऊँ हरियाणा के अंदर, और जितने ज़्यादा स्केटर्स हो सके मैं नेशनल लेवल के लिए उनको ट्रेन करूँ। ठीक है, अगर स्टार्टअप की बात करूँ, जब आपने शुरुआत की थी, जब भी आपने शुरुआत की स्केटिंग की, तो कभी माँ बाप ने नहीं कहा बेटा क्या लाइन चुन रहा है, इसमें फ्यूचर तो है नहीं कुछ? क्योंकि कहीं ना कहीं माँ बाप को होता है बेटा अच्छा पढ़ लिख कर इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बने, ये क्या स्केटिंग की दुनिया में जा रहा है? कभी ऐसा कुछ कहा माँ बाप ने? चिराग सर, जैसे कि मैं बताऊं कि स्केटिंग के अंदर ये प्रॉब्लम इंडिया के हर स्केटर ने फेस की है। बिकॉज अगर मैं मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं, मेरी बात करूं तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस, आई बिलोंग फ्रॉम मिडिल क्लास डिफेंस फैमिली। मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क था अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना कि आई चूज़ टू दिस स्पोर्ट्स, और मुझे इस स्पोर्ट्स के अंदर अपना फ्यूचर बनाना है। सो काफ़ी कन्विंसिंग रहा, मेरे को काफ़ी एफर्ट्स लगे, और अगर सपोर्ट रहता तो मे बी मैं थोड़ा और हाई लेवल पे जा सकता था। एज अ प्लेयर भी रिप्रेजेंट कर सकता था मैं, एज अ फास्टर स्केटर भी बन सकता था। बट नाउ आई एम इंटरनेशनल रेफरी, आई एम सेटिस्फाइड विद माई जर्नी कि आई एम ट्रेनिंग दैट किड्स ऑफ अदर कंट्रीज ऑल्सो, दे आर ट्रस्टिंग ऑन मी, एंड दे हैव अ डन कॉन्ट्रैक्ट फॉर 2 years विद मी इन मालदीव कंट्री। भाई ये कहीं ना कहीं कोच साहब का बड़प्पन है, क्योंकि अपनी विदाई अपने मुंह से नहीं करे, इंटरनेशनल लेवल तक, एक हिसार के छोटे से शहर से निकला हुआ सितारा इंटरनेशनल लेवल तक जा चुका है। अंकित भाई दिखा दे पहले, अभी बच्चे बड़े ज़ोरों शोरों से लगे हुए हैं सर के नेतृत्व में। और इस लाइन में अगर बात करूँ, जो अपना करियर बनाना चाहते हैं हिसार के विद्युत नगर में, एक बार विजिट करें। हिसार के 3 जगहों में इनकी कोचिंग सेंटर, इंस्टीट्यूट अगर बात करूँ किसके, स्केटिंग के, अच्छी तरह देख लें। एक बार बताइए सर, मालदीव में भी आप इंटरनेशनल लेवल तक जा चुके हो हिसार में, तो बच्चों का, जितने बच्चे आ रहे हैं खासतौर पर जो आपके अचीवमेंट सुनकर आपके साथ जुड़े हैं, उनको कैसा लगता है?
सी अचीवमेंट्स का तो बच्चों को कभी पता लगने ही नहीं दिया हमने कि लाइक कि हम किस लेवल पे खेले हुए हैं, बिकॉज आई एम वेरी फ्रेंडली विद माई किड्स। अगर आप अभी ट्रेनिंग सेशन के अंदर ऑब्जर्व करेंगे तो दे आर वेरी कंफर्टेबल विद मी। ही कैन शेयर एवरीथिंग वट एवर दे आर फीलिंग इन फ्रॉम देयर माइंड, दे आर डिस्कसिंग विद मी। सो द मेन थिंग इज़ दैट कि जो भी एक्सपीरियंस हमने बाहर किया है, मैं चाहता हूँ कि जो फ़ॉरेन से जो भी नॉलेज हम ग्रैब करके आए हैं वो हमारे सिटी के बच्चों को भी हम हैंड ओवर करें और पास ऑन करें, और जिससे उनका भी लेवल ग्रो करे स्केटिंग के अंदर। अगर मैं मालदीव की बात करूँ कि जैसा कि आप बता रहे हैं, मालदीव के अंदर जो ट्रेनिंग पैटर्न है, वहाँ के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं अपने बच्चों को और स्पोर्ट्स को लेके। आप बिलीव नहीं करेंगे कि वहाँ की गवर्नमेंट ने मेरे को हायर किया है एज अ स्केटिंग कोच। सो वहाँ की गवर्नमेंट काफ़ी सीरियस है स्पोर्ट्स को लेके। वो छोटे से छोटे स्पोर्ट को सपोर्ट करती है और वो इस चीज़ को वैल्यू समझती है कि स्पोर्ट्स का आगे जाके क्या फ्यूचर है, क्या बेनिफिट है। सबसे ज़्यादा हमें पेरेंट्स को अवेयर करने की ज़रूरत है कि स्पोर्ट्स का वैल्यू और उसका बेनिफिट क्या है लाइफ के अंदर। आजकल के पेरेंट्स सोचते हैं कि सिर्फ पढ़ाई करो और पढ़ाई से ही आपका फ्यूचर सिक्योर हो सकता है, बट ऐसा नहीं है। आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए आपको किसी भी एक अदर एक्टिविटी और स्पोर्ट्स के अंदर अपने बच्चों को डालने की ज़रूरत है, जिससे उनके अंदर डिसिप्लिन और कैरेक्टर बिल्ड होता है। एक उनकी डाइट भी काफ़ी इम्प्रूव होती है, बहुत सारा बेनिफिट होता है। लाइक अगर आप बात करेंगे कि अभी सीनियर बच्चों का टाइम स्टार्ट हो चुका है, उन्होंने आना स्टार्ट कर दिया है, आप उनकी परफॉर्मेंस और उनका डिसिप्लिन देखेंगे कि हाउ दे आर रिस्पेक्टिंग द पेरेंट्स। एक वो पेरेंट्स के साथ उस कल्चर से जुड़े हुए हैं। अगर मालदीव की बात करें तो मालदीव का कल्चर और अपना कल्चर काफ़ी डिफरेंट है। दे आर फॉलोइंग दैट टोटली यूरोपियन कल्चर, और अपना इंडिया जो है वो काफ़ी रिलीजियस है इस चीज़ के अंदर। लेकिन हम देखें तो हमारी कंट्री को मैं ज़्यादा बेटर कहूँगा एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, क्योंकि जितने ज़्यादा कल्चर को हम फॉलो करते हैं ऐसी दूसरी कंट्रीज़ वाले फॉलो नहीं करते हैं। और हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, स्कोप ज़्यादा है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर वर्क करें और हम सही जगह इन्वेस्ट करें तो इंडिया आने वाले टाइम में, जैसे ओलंपिक के लिए कहते हैं कि ओलंपिक में मेडल नहीं आता, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन आपका विजन क्लियर होना चाहिए, बिकॉज हंगर होना चाहिए अंदर की नहीं हमें उस लेवल तक जाना है। काफ़ी लोग बीच में ही क्यों गिव अप कर देते हैं, क्यों स्टेप बैक कर लेते हैं, उसका मेन रीज़न यही रहेगा चिराग सर कि उनका विज़न सिर्फ पैसा कमाना हो जाता है एक एज में आके, और वो अपने ड्रीम्स और विज़न को और एम को छोड़ के लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, जो कि ठीक नहीं है। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, वी कैन डिस्कस लेटर, लेकिन मेन चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हिसार सिटी के लोगों के लिए इट इज़ द बेस्ट प्लेस। वन एंड ओनली प्राइवेट स्केटिंग ट्रैक इज़ देयर इन विद्युत नगर, जहाँ पे आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा, आपके बच्चों को प्रॉपर स्लॉट्स आपको अवेलेबल होंगे। पूरे हिसार में ऐसी कोई और जगह नहीं मिलेगी आपको मेन सिटी के अंदर जहाँ पे आपको प्राइवेट ट्रैक मिले। वहाँ पे आपको डिस्टर्बेंस मिलेगी, प्रॉपर स्केटिंग ट्रैक आपको कहीं मिलेगा भी नहीं जहाँ पे आप प्रॉपर स्केटिंग कर सकें। कोई रोड पे करवा रहा है इलीगली, कोई पार्किंग में करवा रहा है, तो कोई कहीं पे भी करवा रहा है। दैट दिस थिंग्स आर वेरी अनसेफ। वो आपको खुद समझना पड़ेगा सिक्योरिटी को लेके कि क्वालिटी आपको कहाँ मिल रही है। क्वालिटी के अंदर अगर कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है और किसी को मतलब क्वालिटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसको कोई परफॉर्मेंस से मैटर नहीं है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे पास ऐसे पेरेंट्स आए भी ना। मेरे पास सिर्फ ऐसे पेरेंट्स आए हैं जिनको एक्चुअल में ये गेम कंटिन्यू करना है और रिजल्ट चाहिए, और वो स्केटिंग के अंदर कुछ करना चाहते हैं, बिकॉज टाइम इज़ अ वैल्यूबल थिंग, टाइम इज़ मनी। मैं सिर्फ उन्हीं बच्चों को टाइम देना चाहता हूँ जो अपनी सिटी का नाम ऊपर करना चाहते हैं और सिटी को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। दीपांशु, कहीं ना कहीं कुछ सवाल थे कि बच्चे को किस एज में डालना चाहिए इस लाइन में। अगर बात करें स्केटिंग की दुनिया में, किस उम्र में बच्चे को डालना चाहिए? सी स्केटिंग के अंदर अलग अलग कोचेज़ का क्राइटेरिया अलग रहता है। कोई बोलता है कि 3 साल के बच्चे को भी आप करवा सकते हैं, 4 साल के बच्चे को भी करवा सकते हैं। सबने अपनी एकेडमी के अकॉर्डिंग नए नए रूल्स बना रखे हैं, लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट थिंग बताना चाहूँगा जो रियलिटी है कि जब बच्चा अपने पैरों पे खड़े होकर चलने लग जाता है, वो जब से स्केटिंग कर सकता है। जब वो अपने किसी पेरेंट्स के साथ या किसी भी इंस्ट्रक्टर के साथ कोऑर्डिनेट करने लग जाता है तो वो स्केटिंग कर सकता है। वो कोई एज नहीं है। 2-2.5 साल के बच्चे भी चलने लग जाते हैं और वो बातें करने लग जाते हैं, लेकिन कई बार 4 साल का बच्चा भी नहीं कर पाता है। लेकिन जब वो चीज़ वो करने लग जाएगा उसके बाद वो स्केटिंग कर सकता है। और स्केटिंग 3 इयर्स की एज से अप्रॉक्सीमेटली स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इट डिपेंड्स कि पेरेंट्स कितने पॉजिटिव हैं, कितने सीरियस हैं स्पोर्ट्स को लेके, या फिर वो ऐसी टाइम पास के लिए भेजना चाहते हैं। जो टाइम पास के लिए जनरली भेजना चाहते हैं वो ज़्यादा लंबे चल नहीं पाते हैं। किसी भी गेम के अंदर आप लगा लो, जो कि मतलब बस ये सोचते हैं कि उनका बच्चा ठीक से खाने लग जाए और ठीक से फिटनेस के अंदर इन्वॉल्व हो जाए, बस वो उनके बच्चे तो मतलब कितना जल्दी पिकअप नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे 3 साल के बच्चे भी हैं। सी दैट गर्ल, शी इज़ अ 3 years old, दैट बॉय ही इज़ ऑल्सो 3 years old। आप उनसे कोऑर्डिनेट करके देख सकते हैं कि वो आपके आंसर को और क्वेश्चन को ना रिवर्ट बैक करेंगे, तो बिल्कुल स्केटिंग कर सकते हैं। और आप यहाँ पे भी देखेंगे एज इज़ नॉट अ नंबर, स्केटिंग आप किसी भी एज में स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ पेरेंट्स को भी देखेंगे, आप कवर कर सकते हैं सर। बिल्कुल, शी इज़ ऑल्सो पेरेंट। ये अपने बच्चों के साथ स्केटिंग कर रहे हैं, इनकी पूरी फैमिली स्केटिंग कर रही है। इनके 2 बच्चे हैं और ये भी स्केटिंग कर रहे हैं और इनके बच्चे भी स्केटिंग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बात बताइए कि अगर अदर्स शहर से अगर कोई आपको बुलाता है, मान लीजिए दिल्ली लाइक दिस,
भिवानी हो गया, तो ऑनलाइन क्लासेस भी कुछ रखेंगे आप इन फ्यूचर में कभी? जी मैं कैंप्स लेता हूँ, मैं ऑल ओवर इंडिया कैंप्स लेता हूँ। मैं ऑलरेडी कैंप्स हरियाणा में तो रेगुलर लेता रहता हूँ, दूसरी सिटी से भी ऑर्डर हैं। मेरे को बहुत जल्दी अभी भोपाल जाना है कैंप लेने के लिए, वहाँ पे कैंप लेने के लिए जाना है मेरे को। वो मेरे को ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। एक्चुअली इसी चीज़ से आप पता कर सकते हैं कि मैं मालदीव का कोच बना कैसे। दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन। आप पूछ सकते हैं कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी इतनी छोटी सी डिस्ट्रिक्ट के प्लेयर के साथ, क्योंकि मेरे से बड़े प्लेयर भी बहुत हैं इंडिया में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, मेरी सिर्फ अचीवमेंट्स हैं। मेरे से बड़े बड़े धुरंधर बहुत हैं जो इंडिया के फास्टेस्ट स्केटर्स हैं, जो इंडिया के पहले मेडलिस्ट हैं एशियंस के अंदर, वर्ल्ड्स के अंदर। सिर्फ ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास ही क्यों आई? बिकॉज चिराग सर हमारे ना कॉन्टैक्ट्स होते हैं सोशल नेटवर्किंग के ऊपर। सो वो काफ़ी सालों से देख रहे होते हैं कि इनके रिजल्ट्स क्या रहे हैं, इन्होंने कितने बच्चों को ट्रेन किया है, हमारे कॉन्टैक्ट्स क्या हैं, हमारे कॉन्टैक्ट में कितने प्लेयर्स हैं और हमारे कितने प्लेयर्स के रिजल्ट हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि ही इज़ ऑल्सो माई नेशनल प्लेयर एंड वन ऑफ माई स्टूडेंट इज़ ऑल्सो सेलेक्टेड फॉर एशियन गेम्स। और उसके आगे आप देखेंगे वन ऑफ माई जूनियर इज़ ऑल्सो एशियन मेडलिस्ट इन इनलाइन हॉकी। और आप वो साइड में देखेंगे दैट बॉय इज़ माई राइट नाउ इज़ इन फॉरेन, वो यूके में अभी स्टडीज़ कर रहा है। ही इज़ ऑल्सो नेशनल मेडलिस्ट। ये दूसरी डिस्ट्रिक्ट के प्लेयर्स हैं जो मेरे अंडर ट्रेनिंग कर चुके हैं। और अभी की अगर बात करूँ करंट की, तो कितने बच्चे आपके अंडर अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं? अगर हम बात करें फ्रॉम ईस्ट सभी सेंटर्स की हम स्ट्रेंथ मिला के बात करें तो इट्स मोर देन 100। हमारे 3 सेंटर हैं अभी जो ऑनगोइंग चल रहे हैं और चौथे सेंटर की बात चल रही है अभी। हमारा सबसे पहला मेन सेंटर है सेक्टर 14 के अंदर, जहाँ पे स्केटिंग हो रही है। नॉर्मल हम रोड की ट्रेनिंग करवाते हैं बच्चों को, जो कि अनसेफ भी है वहाँ पे। हमने उस टाइम पे स्टार्टअप दिया था जब वहाँ पे काफ़ी मतलब कि खुले ओपन स्पेस होता था, लेकिन हम अभी देख रहे हैं वहाँ पे इट्स क्वाइट रिस्की। हमें नहीं लगता है कि वो अकेडमी वहाँ पे कंटिन्यू हमें करनी चाहिए, क्योंकि अगर गवर्नमेंट्स के ऑर्डर आते हैं तो हमें वो डिसकंटिन्यू करनी पड़ेगी। और मैं गवर्नमेंट के साथ हूँ कि अगर वो हमें कोई स्पेस प्रोवाइड करे तो बेटर है, अदरवाइज़ हम डिसकंटिन्यू करने के लिए रेडी हैं। सेक्टर 33 के अंदर आपने देखा होगा कि आई एम द मैन हु सेट द ट्रेंड ऑफ स्केटिंग देयर। उससे पहले वहाँ पे कोई भी स्पोर्ट्स कंटिन्यू नहीं होता था। आज की डेट में अगर आप वहाँ देखेंगे सेक्टर 14 के अंदर कि हर घर के अंदर स्केटर है। इट इज़ माई डेडिकेशन एंड हार्डवर्क, जो मैंने अपनी लाइफ के गोल्डन ईयर्स 5 ईयर्स वहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं, जिससे कि ये ट्रेंड सेट हो पाया है कि आई बिलोंग फ्रॉम सेक्टर 14, जहाँ पे सिर्फ एक अकेला दीपांशु स्केटर होता था, आज वहाँ पे हर घर के अंदर स्केटर है। दैट इज़ माई अचीवमेंट। आई एम नॉट अ बिलियनियर ब्रदर कि मैंने लाखों करोड़ों रुपए कमाए हैं, जैसे कि लोगों के ड्रीम्स होते हैं कि मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए, माई बैंक अकाउंट इतना होना चाहिए। नॉट लाइक दैट। माई ड्रीम इज़ दैट कि जब मैं स्केटिंग करने रोड पे निकलूँ तो द पीपल विल नो दिस गेम, इस गेम को जाने कि इस गेम की वैल्यू क्या है, ये कितने बड़े लेवल पे है, और इट इज़ द एक्स फैक्टर गेम एंड ओलंपिक स्पोर्ट। आपको बहुत कम ऐसे पेरेंट्स होंगे और बहुत कम ऐसे गार्जियंस होंगे जिनको ये पता होगा कि स्केटिंग इज़ द ओनली गेम जो दोनों ओलंपिक्स में से, इन बोथ ओलंपिक्स, विंटर एंड समर, इन बोथ ओलंपिक्स द स्केटिंग गेम इज़ देयर। द जर्नी इज़ वेरी टफ। आप कहेंगे ओलंपिक में है क्या? ओलंपिक की जर्नी आप ये मान के चलिए कि साल का आपका 25 लाख रुपए खर्चा लगेगा फॉरेन में ट्रेनिंग करने के लिए। क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ओलंपियन बनेंगे, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो कि इस गेम के अंदर स्कोप नहीं है। गवर्नमेंट जॉब्स भी हैं, क्लास 2 ग्रेड की जॉब्स हैं। क्लास 1 के लिए तो ऑब्वियसली आपको कोई ऐसी अचीवमेंट क्रिएट करनी पड़ेगी जैसे ये ओलंपियंस करते हैं। लाइक वर्ल्ड चैंपियनशिप में आपका गोल्ड होना चाहिए, और वो भी सीनियर कैटेगरी के अंदर। और वो भी क्राइटेरिया चेक होगा कि जब आपका मेडल आया है उस टाइम पे कितनी टीम्स थी। कुछ क्राइटेरियाज़ हैं जो गवर्नमेंट को पता है, उस क्राइटेरियाज़ के अकॉर्डिंग आपके मेडल आते हैं तो आपको जॉब्स भी मिलेंगी। सी जैसे आप देखेंगे कि मेरे स्टूडेंट का एशियन में मेडल आया है, आप कहेंगे कि इसकी गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं लगी है? द रीज़न इज़ दैट कि ये जूनियर चैंपियनशिप में आया है, इसका इज़ इन जूनियर कैटेगरी दैट टाइम, और इसका ब्रॉन्ज मेडल आया उस टाइम पे टीम ही 4 थी। ही वॉन दैट ब्रॉन्ज मेडल, दैट इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया। बट मिनिमम 8 टीम्स होनी चाहिए जब आपको गवर्नमेंट जॉब्स एलिजिबल होती है, और आप सीनियर कैटेगरी में होने चाहिए, जूनियर कैटेगरी का था। आप कहेंगे कि स्केटिंग में जॉब्स कितने प्लेयर्स लगे हैं, लेकिन द रेशियो इज़ वेरी लेस। लेकिन गवर्नमेंट जॉब्स पे काफ़ी प्लेयर्स हैं, डीएसपी भी हैं, एसपी भी हैं, पंजाब पुलिस के अंदर टीचिंग लाइन में भी हैं काफ़ी, और खुद स्केटिंग कोच भी हैं। और तो और अर्जुन अवार्ड से लेकर द्रोणाचार्य अवार्ड तक भी हमारे स्केटिंग में है। बिल्कुल, ये लैक ऑफ अवेयरनेस है जो पेरेंट्स को नहीं पता है। अगर हमें हरियाणा के अंदर वो एक ट्रेंड है कि अगर हमें किसी चीज़ की नॉलेज नहीं होती है तो हम ये बोल देते हैं कि इस गेम में तो कोई फ्यूचर ही नहीं है, क्यों गोटे तुड़ा रहा है। सेम ऐसे रेसलिंग के अंदर भी पहले ऐसे ही लोग सोचते थे, बॉक्सिंग के अंदर भी ऐसे ही सोचते थे, जब किसी ने हिस्ट्री क्रिएट नहीं की, मिरेकल नहीं किया, जब तक कोई भी गेम उठा नहीं है। सेम आप कबड्डी को लेके देख चलिए कि इतना अमेजिंग गेम है कि जो मतलब कि एक डिसिप्लिन बनाता है, कोऑर्डिनेशन बनाता है, साथ में यूनिटी डेवलप करता है। आज जाके कबड्डी प्रो लीग स्टार्ट हो रखी हैं, आज जाके उनका इतना फ्यूचर स्कोप हुआ है, लेकिन आज से पहले कितने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। हमारे खुद के पेरेंट्स ने भी कबड्डी गेम खेला है। सो एक टाइम लगता है चीज़ को, वी नीड दैट वन मिरेकल, उसके बाद स्केटिंग भी ग्रो करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि मेडल्स अचीवमेंट को एक बार आप साइड में रखिए कि बच्चे के अंदर क्वालिटी क्या डेवलप हो रही है। सबसे पहले स्केटिंग स्टार्ट करने पे बच्चा इंडिपेंडेंट होता है। स्केटिंग के अंदर आप देखेंगे कि आपके सामने कई बच्चे गिरे हैं ट्रैक के ऊपर, लेकिन वो खुद खड़े होके
फिर से उन्होंने कंटिन्यू किया है स्केटिंग को। आप ये चीज़ देखेंगे, बच्चा इंडिपेंडेंट बनता है बिल्कुल और अपनी चीज़ों को मैनेज करना खुद सीखता है। अपने स्केट्स खुद बैग में डालना सीखेगा, वो वाटर बॉटल खुद पानी पीना सीखेगा। जनरली छोटे बच्चों को इतने पैम्पर्ड हो जाते हैं कि वो पानी का गिलास तक नहीं पीते हैं घर पे। यहाँ पे आके जब उनको प्यास लगती है, उनका मतलब कि इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है। आप खुद देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि जो एक ओवरऑल पर्सनैलिटी के डेवलप करने के लिए चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो स्केटिंग करती है। और ऐसा कोई भी गेम नहीं मिलेगा सर आपको जो इतनी कम एज में स्टार्ट कोई भी कोच करवाता हो इंडिया के अंदर। 3 इयर्स की एज में कौन सा गेम स्टार्ट होता है? कोई भी स्टार्ट नहीं होता है। स्केटिंग इज़ गोइंग ऑन इन जस्ट 3 इयर्स एज। पर दीपांशु कहीं ना कहीं देखने में नज़र भी आ रहा है कि जितने पेरेंट्स हैं, बच्चों से ज़्यादा तो उत्साह उनमें है पेरेंट्स में कि स्केटिंग हम कर सकते हैं। अगर जितने भी मान लीजिए जिनकी एज 40+ हो चुकी है, अगर वो भी आपके साथ जुड़ना चाहते हो तो क्या उन्हें भी ऑफर देते हैं आप खुले, कि उनके लिए भी दरवाजे सदैव खुले हैं जी आपके? बिल्कुल खुले हैं उनके लिए। इट डिपेंड्स, उनको मेरे से पर्सनली मिलना पड़ेगा। मैं मिलके उनकी फ़िज़ीक को चेक करके, उनके इंटरेस्ट को चेक करके मैं ज़रूर उनको ट्रेनिंग करवाऊंगा। आप ज़रूर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। यू कैन टेक माई कॉन्टैक्ट नंबर। आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ वीडियो के लिंक में भी आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। हम ज़रूर आपको स्केटिंग करा सकते हैं, क्योंकि कई बार मन में रह जाती है चीज़ें कि मेरे को लाइफ में स्केटिंग करनी थी और मैं नहीं कर पाया, नहीं कर पाई, तो हम आपको ज़रूर स्केटिंग करवाएंगे। आपका जो मन में डर है उस डर को ज़रूर निकालेंगे। और बेसिक स्केटिंग कोई भी कर सकता है। हाँ, हो सकता है आप प्लेयर ना बन पाएँ इस गेम के अंदर, लेकिन आप किसी को कहने लायक ज़रूर हो जाएंगे कि आपको स्केटिंग आती है। और कुल मिला के जितने भी मेरे जैसे खासतौर देख रहे हैं, कितने टाइम की ट्रेनिंग ले कि सर, मतलब आपका काम शू चल जाए? साइज़ कितना है? 7 नंबर। 7 नंबर। आप स्केटिंग कर सकते हैं। मैं आपको विद इन 15 मिनट्स आपको स्केटिंग का बेसिक सिखा सकता हूँ, जो आपके लिए एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। बिल्कुल। आप अभी पहनना चाहेंगे? भाई फिलहाल अभी नहीं, खैर तैयारी करके आऊँगा पूरी जोरों शोरों के साथ। और एक बार मैं भी ट्रैक पर उतरूँगा ज़रूर। पहले जितने भी शहरवासी, प्रदेशवासी वीडियो को देख रहे हैं, अच्छी तरह एक एकेडमी का नाम नोट कर ले। नंबर अच्छी तरह स्क्रीन पर आ जाएगा, नाम नोट कर ले। जो पिछले 15 सालों से एक छोटे से शहर से निकला हुआ लड़का इंटरनेशनल लेवल तक जा पहुंचा, अपने देश का नाम बढ़ाया, अपनी एकेडमी का नाम बढ़ाया, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया। और दीपांशु पूनिया जी पिछले 15 सालों से जो जुटे हुए बच्चों को इस लाइन में डालने की बात करो, इस फील्ड के अंदर फ्यूचर बनाने की, क्योंकि काफ़ी माँ बाप थे जिनका ऐसा कहना था कहीं ना कहीं कि इस फील्ड में करियर नहीं बेटा, क्रिकेट सीख ले, बॉक्सिंग सीख ले, हॉकी सीख ले। अब उस चीज़ को गलत साबित कर दिया दीपांशु पूनिया ने। एक बार विजिट करें स्केटिंग की दुनिया में, बेताज बादशाह कहलाने वाले, खुद नहीं कहते पर दुनिया ऐसी कहती है कि किंग है, किंग ऑफ स्केटिंग की दुनिया अगर बात करूं, ऐसा है वैसे? चिराग सर देखिए, मैं तो ऐसा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि आई नीड टू लर्न मोर। आई एम नॉट डन येट। मुझे काफ़ी कुछ करना बाकी है अभी लाइफ के अंदर, बिकॉज स्केटिंग इज़ ओनली माई लाइफ और इट्स नॉट अ एंड। स्केटिंग के अंदर अभी बहुत आगे जाना है और इस गेम को बहुत आगे ग्रो करना है। एंड आई एम कंट्रीब्यूटिंग माई कंप्लीट लाइफ टू ग्रो दिस स्पोर्ट। हो सकता है मैं ओलंपिक खेलूँ या ना खेलूँ, गॉड नोज़, बट मेरा कोई ऐसा ड्रीम भी नहीं था जब मैंने स्केटिंग स्टार्ट करी थी कि आई वांट टू रिप्रेजेंट ओलंपिक और समथिंग लाइक दैट। बट मेरी पूरी लाइफ इस गेम को ग्रो करने में रहेगी और ऑल इंडियन स्केटर्स नो दैट, ऑल इंडियन कोचेज़ नो दैट कि हाउ मच आई एम कंट्रीब्यूटिंग माई लाइफ। और मैं मतलब कि आप ये मान के चलेंगे कि ऑल इंडियन स्केटर्स एंड ऑल इंडियन कोचेज़ ऑल आर कनेक्टेड विद मी। अगर मेरे बच्चे के अंदर इतना टैलेंट होता है, हिसार के अगर किसी भी बच्चे के अंदर इतना टैलेंट है कि वो ओलंपिक या फिर इंटरनेशनल लेवल में मेडल निकालने के दम रखता है, तो मैं उसको हर टाइप की फैसिलिटीज़ दिलवाने का दम रखता हूँ। क्योंकि हो सकता है हमारे पास हिसार के अंदर वो इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, लेकिन ऑल इंडिया जहाँ पे भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, विद द नेम ऑफ माई रेफरेंस एनीबडी कैन ट्रेन हिम। आप इतना रिस्पेक्ट रख सकते हैं, इतना ऑनर रख सकते हैं मेरे नाम से कि यू आर इन सेफ हैंड। आप जिस कोच के अंडर ट्रेनिंग कर रहे हैं उसकी इतनी रेपुटेशन है, इतना नाम है, इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट है कि अगर आप इस गेम को कंटिन्यू करना चाहेंगे पूरे पैशन और डेडिकेशन के साथ, तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा चिराग सर की पेरेंट्स की अवेयरनेस के लिए कि वाई दे चूज़ दिस अकेडमी। हिसार के अंदर जितने भी फास्टेस्ट स्केटर्स हैं, दोज हैव अ टाइटल टू हैव अ फास्टेस्ट स्केटर ऑफ मैनी ईयर्स, वो अपनी अकेडमी में है। मैं जिनमें से कुछ स्केटर्स को आपको मिलवाना चाहूँगा। दोज आर करंट फास्टेस्ट और जो काफ़ी सालों से फास्टेस्ट हैं। मेरे लिए तो सबसे खुशकिस्मती की बात यही रहेगी, ऑनर की बात यह है कि मैंने जिस स्टूडेंट को स्केटिंग करवाई है उसने मुझे बीट किया है, जिसमें से एक विकास कुमार है जो अपनी खुद की एकेडमी भी चला रहा है हिसार के अंदर, और एक आरुष मिगलानी है। दोज आर द जूनियर स्टूडेंट, ही इज़ इन जूनियर कैटेगरी और नेक्स्ट ईयर सीनियर कैटेगरी में आ रहा है। एंड ही इज़ द ओनली वन इन हिसार हु इज़ सेलेक्टेड फॉर खेलो इंडिया स्केटिंग नेशनल्स। मैं आपको उससे मिलवाना चाहूँगा। और कुछ सीनियर बच्चे भी हैं जो अपनी कैटेगरी के अंदर चैंपियन हैं। बिल्कुल। सो पहले एक बार मैं दिखा दूँ अकेडमी अच्छी तरह देख लें। दीपांशु रोलर स्केटिंग अकेडमी हिसार के विद्युत नगर में सेक्टर 14 और 3 जगहों में सेवाएं देते हुए स्केटिंग की दुनिया में बच्चों का भविष्य उज्जवल करते हुए जितने भी प्रदेशवासी विजिट करें, आएँ, एक बार मिले कोच साहब से और
उनकी मैनेजमेंट, उनकी सेफ्टी वाइज जो सेफ्टी के पर्पज़ रखे गए यहाँ पर लाजवाब, काबिल तारीफ़। कुछ बच्चे मौजूद है, एक बार शुरुआत उनसे कर लेते हैं कि स्टेट लेवल, नेशनल लेवल तक जा चुके हैं और बड़े ही फुर्तीले, सुना गया ऐसा, अभी देखेंगे भी। हेलो सर, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? आरुष। आरुष, आरुष एक बात बताइए, जब आपने इस फील्ड को चुना था, शुरुआत जब आपकी हुई थी, तो क्या चेंजिंग आए हैं जब शुरुआत हुई थी उसके बाद अब में? बहुत चेंजेज आई है, सर भी बहुत अच्छे हैं। और बहुत अच्छा कराते हैं। बिल्कुल। और सर की कोचिंग के बारे में क्या कहना चाहते हो? कोचिंग कैसे देते हैं? बहुत अच्छा देते हैं। मतलब अगर बात करूँ, जिस बच्चे ने कभी ना सीखा हो स्केटिंग और वो इनके पास आता है, विजिट करता है, तो हो सकता है प्रोफेशनल बन जाए। हाँ, कंफर्म? वो डेमो हो जाए थोड़ा बहुत? डेमो अभी आरुष स्केट्स पहनेगा सर, अभी इसका ट्रेनिंग का टाइम है। ये थोड़ा मतलब कि लेट समझता है चीज़ों को, आपको मैं बाद में क्लियर करूँगा। द थिंग्स इज़ दैट इसको थोड़ा लेट चीज़ें समझ में आती हैं, बट ही इज़ द फास्टेस्ट स्केटर राइट नाउ ऑफ हिसार। ही इज़ द फ्यूचर ऑफ हिसार, जो मतलब हिसार को बहुत ऊपर लेवल तक लेके जाएगा। द थिंग इज़ दैट मैं क्लियर करना चाहूँगा, आरुष ने मेरे से पहले जिन कोचेज से भी ट्रेनिंग ली है, उनसे ट्रेनिंग लेने के पहले इसका एक बार भी स्टेट में भी सिंगल मेडल नहीं था। मेरे पास आती है, आप खुद कंफर्म कर सकते हैं, इसका मेडल आया ही नहीं आया। यू कैन कंफर्म फ्रॉम हिम। आए हैं बहुत सारे। मेरे पास स्टार्ट करते ही इसका मेडल स्टार्ट हो गए थे। और द थिंग इज़ दैट कि ही इज़ वेरी शाय, और टीचर्स डिमोरलाइज करने की बजाय डिमोरलाइज करते हैं, लाइक कि तुमसे हो नहीं पाएगा। काफ़ी कोचेज ने ऐसे डिमोरलाइज किया है आरुष को कि आपका मेडल आ ही नहीं सकता, तेरा मेडल कभी आ ही नहीं सकता। बट माई थिंग इज़ नॉट लाइक दैट। मैं जितना ज़्यादा हो सकता है प्लस पॉइंट बच्चों के नोट करता हूँ, नेगेटिव पॉइंट उनके हाइड करता हूँ। आप स्केटिंग इनकी देख सकते हैं। गो बेटा, गो एंड टाई योर स्केट। आई वांट टू शो यू माय अदर्स।